Once again, you are most welcome to this channel, Manoj Sir SBL English Classes. Friends, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके रूल्स। फ्रेंड्स, इसके अंदर केवल एक ही रूल काम करेगा, और वो रूल ये है कि हमें वाज या वर के बाद नॉट लगाना होता है। यानी वाज वर के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे कि हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ वाज लगाना चाहिए और प्लूरल के साथ वर लगाना चाहिए। अगर ऐसे सेंटेंसों में नहीं शब्द आ जाए तो नॉट का प्रयोग वाज वर के बाद करना चाहिए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर लिखें, उसके बाद नॉट लगा दे। बस इसमें हमें नॉट लगाना ही तो सीखना, बाकी तो हम सब सीखे हुए हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड्स। बस इतनी सी बात करनी है। इसे मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूं, बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल, वह कुछ नहीं कह रहा था। हमें केवल इसमें नॉट बड़ा हुआ मिलेगा, और हम सब जानते हैं कि नहीं को इंग्लिश में हम नॉट कहते हैं। लगाने का तरीका और नियम मैंने अभी आपको बता दिए थे। अब मैं एग्जाम्पल को करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमेशा सब्जेक्ट लिखते हैं, वह की ही, उसके बाद पीछे जाएंगे था, इसकी वॉज, ठीक है, सिंगुलर के साथ वॉज लगाएं और प्लूरल के साथ वर लगाएं, तो ही वॉज। अब इसके तुरंत बाद ही ये देखिए, ये नहीं को यहां नॉट लिख दीजिएगा। ये बस ये इसमें बस यही बात और बढ़ानी है। तो ही वॉज नॉट। अब पहले की तरह उल्टा चलिएगा, ऐसे करके, कह रहा, सेइंग, ठीक। अब कुछ में एनीथिंग। अब इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ को समथिंग भी कहते हैं और कुछ को एनीथिंग भी। अब क्या मतलब है, जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो कुछ की इंग्लिश हमें एनीथिंग लिखनी चाहिए, और सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो हमें उसकी कुछ की अंग्रेजी जो है वो समथिंग लिखनी चाहिए, ठीक है। अफर्मेटिव में आप समझ लीजिएगा, समथिंग का प्रयोग करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप कुछ के लिए एनीथिंग का प्रयोग करते हैं। ये इसका रूल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, वह तुमसे बातें नहीं कर रही थी। तो वह स्त्री है, शी, फिर पहले की तरह वॉज, फिर उसके बाद ये देखिए नहीं, नॉट यहां लगेगा, और कर रही, बातें करना, टॉकिंग। ये देखिएगा, टॉकिंग के बाद हमेशा टू लगाइएगा। किससे कर रही है, तुमसे, टू यू। ये हो गया, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, तुम्हारी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो यहां ये देखिए, तुम्हारी कसम, पहले से निपटा लेते हैं, स्वेर यू। ये देखें, इस तरह से सेंटेंस तो ये रखा ही हमारे पास, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो आई वॉज नॉट यहां लग गया। अब बोलना टेल लाई होती है, और लाई वर्ब भी है, केवल लाई का प्रयोग भी कर सकते हैं इस तरह से, आई वॉज नॉट लाइंग। अब आप इसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, टेलिंग आ लाई, ऐसे भी कर सकते हैं। और लाई में ये जो बाई बन गई, ये बाई क्यों बन गई, मैंने पिछले वीडियो में आपको अभी आईएनजी जोड़ना सिखाया था, तो बताया था कि जिन वर्बों में आई ई आता है लास्ट में, वहां आई ई के स्थान पर वाई करके तब आईएनजी लगाते हैं, इस तरीके से बनता। तो स्वेर यू आई वॉज नॉट लाइंग। अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। कैसे करें भाई, इसे पहले लें तुम यू, फिर इसे लें थे वर, फिर नहीं। तो इतना तो करना ही है, यू वर नॉट। अब चिल्लाने की क्राई होती है,
इसमें आईएनजी जोड़ दें, क्राइंग जोड़ से लाउडली, ये देखिएगा, यू आर नॉट क्राइंग लाउडली। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखें फ्रेंड्स, अध्यापक महोदय हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, चलिए इसे भी फटाफट करते हैं। अध्यापक महोदय, द टीचर, ठीक थे। अब देखो यहां समझना, थे यहां पर धोखा है। अब आप देखिए थे कि कुछ स्टूडेंट्स थे को वर लिख देंगे जो कि गलत हो जाएगा। हमें तो सब्जेक्ट से देख के लिखना होता है। अध्यापक महोदय सिंगुलर है तो वाज, तो द टीचर वाज, अब नहीं के लिए नॉट। ठीक, अब पढ़ाने की टीच होती है, इसमें कर देंगे टीचिंग। अब किसे पढ़ाते हैं? हमें, टीचिंग अस। अब दूसरी चीज है हिंदी, दीजिए हो गया, तो ये बन गया सेंटेंस, द टीचर वाज नॉट टीचिंग अस हिंदी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को देखें। धन की कमी के कारण महेश नया स्कूटर नहीं खरीद रहा था। तो ये देखिएगा, इतना पार्ट ये लास्ट में बनाया जाएगा धन की कमी के कारण। सेंटेंस को यहां से शुरू करेंगे महेश से, ये पूरा सेंटेंस है। महेश नया स्कूटर नहीं खरीद रहा था, ये चीज इसमें जोड़ी जाएगी। तो महेश नया स्कूटर नहीं खरीद रहा था, शुरू करें महेश से। महेश was not, आप समझ जाइएगा, ये था रखा है, ये नहीं रखा है, या was या not। तो महेश was not, अब खरीदने की बाई होती है तो हम करेंगे बाइंग। ठीक, क्या चीज खरीद रहा है, आगे बढ़ेंगे खरीदने के बाद। ये हो चुका, ये आएगा नया स्कूटर। तो आप चलेंगे पीछे से इस तरह से, नया स्कूटर, अ न्यू स्कूटर। ठीक, इतना हो गया। अब ये चीज इसमें जोड़ी जाएगी, तो पहले आप समझें के कारण, ड्यू टू, के कारण हो गया ड्यू टू। अब आया धन की कमी, तो धन की कमी के आप लिख सकते हैं लेक ऑफ फंड्स, या लिख सकते हैं आप लेक ऑफ मनी। ठीक है ना, इस तरीके से कर लो तो समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से। महेश वाज नॉट बाइंग अ न्यू स्कूटर ड्यू टू लेक ऑफ फंड्स या लेक ऑफ मनी। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें फ्रेंड्स। नेता लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, तो नेता लोग, द लीडर्स। देखिएगा द लीडर्स। अब उसके बाद पीछे जाएं, थे, बहुत सारे लीडर हैं तो वर, फिर नहीं नॉट, ले रहे टेकिंग, जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखिएगा द लीडर्स वर नॉट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, समझ आ गया फ्रेंड्स। चलिए तो फिर मैं अगला एग्जाम्पल देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखें। अंशु चोट के कारण स्कूल नहीं जा रही थी, तो ये चोट के कारण हम लास्ट में जोड़ेंगे। अंशु स्कूल नहीं जा रही थी, पहले ये बनाते हैं अंशु वॉज नॉट। ये तो आप समझ गए, थी ये हैगा, नहीं ये हैगा। अंशु वॉज नॉट, अब जा रही बहुत ही आसान वर्ब है, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब चोट के कारण, तो के कारण आप सभी जानते हैं ड्यू टू, और चोट के लिए इंजरी। ये देखिएगा, तो सेंटेंस बनके तैयार हो गया, अंशु वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल ड्यू टू इंजरी। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर भी करते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको इसी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप पढ़ाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।